तो चलो गाइस, तुम सब लोगों का डिसाइड तो हो ही गया होगा अब तक कि कौन से कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए जाने वाले हो। बट हर साल जब बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेजेस जाते हैं, अब उसके पहले का स्टेज तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही प्रेशर वाला होता है। कौन से कॉलेज में एडमिशन ले या नहीं ले, क्या पता उस कॉलेज से प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, इतने सारे फीस के पैसे कहाँ से लाएंगे, एजुकेशन लोन या फिर पापा के पैसे कहाँ से लाए, बहुत प्रेशर होता है। कौन सा ब्रांच चूज करें, कौन सी सिटी चूज करें। बट इन सभी टॉपिक्स पे मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाने की कोशिश की है, लाइक एजुकेशन लोन पे कौन सा लैपटॉप चूज करें, कौन सा मोबाइल चूज करें एज कॉलेज स्टूडेंट, कौन सा कॉलेज चूज करे, कौन सा ब्रांच चूज करे, इन सभी चीजों के बारे में वीडियो बनाई है। इसीलिए तो कहता हूं कि अनप्लग्ड इंजीनियर इंडिया का एक लौता चैनल है जो कि इंजीनियरिंग जर्नी में फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, जब तक तुम्हारा एक बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट ना लग जाए 4 साल बाद, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। और इसीलिए आज इस वीडियो में एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी करने वाले हैं, क्योंकि फाइनली तुम में से मोस्ट ऑफ द बच्चों ने अब तक ये वाला फेज को क्रॉस कर लिया होगा। कॉलेज में एडमिशन ले चुके होगे, कॉलेज की फी के अरेंजमेंट कर चुके होगे, ब्रांच डिसाइड कर चुके होगे और सिटीज भी डिसाइड कर चुके होगे। बट अब एक दूसरा फेज आता है जहां पर बच्चे बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। मोस्टली ये हैप्पी फेज है या फिर एक नर्वसनेस वाला फेज है कि कॉलेज लाइफ कैसा होगा। मोस्टली बच्चे मूवीज के थ्रू एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं कि कॉलेज जाएंगे, वहां पे फैंसी कार्स होंगे, गाड़ियों से लोग बच्चे आते होंगे कॉलेज में पढ़ाई करने, ढेर सारी लड़कियां होंगी, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अमेजिंग होगा, लाइक फॉरेन में पढ़ रहे हैं, और कॉलेज में बहुत ही मजे करेंगे। इन सभी बातों में सिर्फ एक रियलिटी है, वो ये कि तुम कॉलेज में मजे करोगे, बट अपार्ट फ्रॉम इट तुम मजे तो करोगे, बट वैसे मजे नहीं जो कि तुम इमेजिन कर रहे हो, वैसे मजे नहीं जो कि तुम्हें करण जौहर मूवीज में दिखाया गया है। सबसे पहली रियलिटी कॉलेज लाइफ में जाने के बाद फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत सभी ईयर में करना पड़ता है, बट फाइनल ईयर तक आते आते तुम्हें उस मेहनत की आदत हो जाती है। बहुत पढ़ाई, बहुत सारे क्लासेस, तुम्हें ऐसा भी फील होगा कि तुम वापस से स्कूल में आ गए हो। तुम्हारे से इंजीनियरिंग करके गलती तो नहीं होगी, बट सिर्फ 2 से 3 महीना तुम्हें देना है, या फिर कोटा फैक्ट्री के लैंग्वेज में सिर्फ 21 दिन। जैसे ही तुम्हें उस इन्वायरमेंट का आदत हो जाएगा, तुम्हें रियलाइज होगा कि इंजीनियरिंग करना तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। आई रियली विश कि मैं उन डेज में वापस जा सकूं। तुम्हारी लाइफ इतनी हैपनिंग होने वाली है ना, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। 3 इडियट्स, छिछोरे, ऐसे मूवीज में जो भी कहानियां दिखाई गई हैं वो सारे सच होंगे, बट करण जौहर की मूवीज वाली नहीं। ये बात एकदम सच है कि 4 साल में तुम्हें 16 सेमेस्टर, 50 से भी ज्यादा यूनिट टेस्ट और न जाने कितने 100 लैब एग्जाम्स तुम्हें देने पड़ेंगे। बहुत प्रेशर रहेगा भाई मार्क्स लाने का, और एक गलती कभी मत करना, कभी भी ओवर एक्साइटेड होकर अपने बैक मत ले आना। बैक या बहुत सारे कॉलेज में सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, यानी कि किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर जाना, वरना उसके भरपाई ना बहुत महंगा पड़ता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए कोशिश करना कि अच्छे से पढ़ाई करो, पूरे मजे करो, बट बैक बिल्कुल भी मत लाना। एक्सपेक्टेशन और एक ये है कि रात रात भर मस्तियां होती है कॉलेज में, लोग सोते नहीं हैं। ये बात एकदम सच है, कॉलेज में सच में रात रात तक नहीं सोते हैं लोग। सुबह के 3 बजे 4 बजे तक लोग गेम खेलते रहते हैं हॉस्टल्स में, और सुबह 8 बजे या क्लास भी अटेंड कर लेते हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे कॉलेज से ग्रेजुएट हुए आज 4 साल हो चुके हैं, और अगर मुझे वापस से आज बोला जाए कि भाई 4-5 बजे तक गेम खेल, एंजॉय कर, दोस्तों के साथ चिल कर, और वापस से 8:30-9 बजे ऑफिस जाने के लिए निकल जा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। बट कॉलेज लाइफ एक ऐसी जगह है जहां पर तुम इन सब चीजों को हैप्पीली कर लेते हो, तो ये वाला एक्सपेक्टेशन तुम्हारा एकदम ही सच होने वाला है। थर्ड एक्सपेक्टेशन, तुम्हारे कॉलेज लाइफ में बहुत ही सुंदर सी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और आसपास तुम लड़कियों से हमेशा घिरे हुए रहोगे। रियलिटी, अगर तुम CS IT के अलावा किसी भी ब्रांच में हो, तुम्हारे ब्रांच में लड़कियों का रेशियो बहुत ही कम रहेगा। मेरे कॉलेज में सिविल और मैकेनिकल दोनों में मिला के सिर्फ 1 लड़की थी, सिविल में 0, मैकेनिकल में 1। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस या और कोर ब्रांचेस में थोड़ी बहुत लड़कियां होंगी, CSE में सबसे ज्यादा लड़कियां होंगी। बट अगर तुम कोर ब्रांच से बिलोंग करते हो, ये सपना देखना अभी के अभी छोड़ दो। बट इससे फर्क नहीं पड़ता यार, कॉलेज लाइफ में अगर तुम्हें ये लगता है कि लड़कियां होना या गर्लफ्रेंड होना फन का पार्ट होता है, ऑफ कोर्स होता है। मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि गर्ल्स होना तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में कितना इंपॉर्टेंट है। लड़कियों के होने से तुम्हारे लाइफस्टाइल, थिंकिंग और बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं, इसीलिए गर्ल्स का होना बहुत ही अच्छी बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो नहीं होंगी तुम अपने लाइफ के मेजर पार्ट को मिस कर दोगे, क्योंकि और ब्रांचेस में होंगी, तुम्हारे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स की होंगी। हमेशा कोशिश करना कि और ब्रांचेस के दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप करो, और क्लब्स के लोगों के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ, जिससे तुम्हारा कनेक्शन बिल्डिंग बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। एक और कॉलेज जाने के बाद बहुत ही बेसिक एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स रखते हैं, वो ये कि कॉलेज जाने के बाद तुम्हारी लाइफ में अटेंडेंस का चोचला खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से तुम्हें स्कूल डेली बेसिस पे जाना पड़ता था, अब कॉलेज में तुम्हें क्लासेस डेली नहीं जाना पड़ेगा। ये बात भूल जाओ। आज के टाइम पे NIRF के स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है कि तुम्हें कॉलेज में एटलीस्ट 75 to 80% अटेंडेंस रखना ही पड़ेगा। अगर तुम 75 से 80% अटेंडेंस नहीं रखते हो, देन तुम्हें उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। फिर देते रहना बैक और सप्ली, और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया, बैक और सप्ली से बहुत
बहुत दूर रहना, सोचना भी मत कि वो लाइफ में एग्जिस्ट करता है, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर तुम्हारा प्लेसमेंट हो भी जाता है तो जॉब करते हुए तुम्हें आना पड़ेगा जो अपने जूनियर्स के साथ अपने सप्लीमेंट्री को क्लियर करने के लिए। और ये बात ध्यान रखना कि कॉलेजेस जब कहती है कि हमारे कॉलेज में 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है, ये कोई जोक नहीं होता है। स्पेशली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अटेंडेंस को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि अगर उनके कॉलेज में अटेंडेंस को सीरियसली नहीं लिया जाएगा देन उनके कॉलेजेस की रैंकिंग डिग्रेड हो जाएगी। इसीलिए कॉलेजेस इस बात को बहुत ही स्ट्रिक्टली मानते हैं कि 80% अटेंडेंस उनको चाहिए ही चाहिए। तो क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत करना, भले अब तुम रात को एंजॉय करो, चिल करो, कुछ भी करो, कैसे भी क्लास के टाइम पे शक्ल उठाकर बस पहुंच जाना। अगला एक्सपेक्टेशन कि कॉलेज लाइफ में कोई टीचर तुम्हें कभी डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं, आराम से जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मारपीट कर लेंगे या चिल कर लेंगे, टीचर पे कमेंट करेंगे, गालियां दे देंगे टीचर को भी, खुद को बच्चों के साथ भी चिल कर रहे हैं, क्लासेस में मोबाइल चला रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस तरीके से तुम स्कूल में रहते थे, स्कूल जाने के बाद मोबाइल नहीं चला सकते थे क्लासेस में। तुम्हारे पॉकेट में मोबाइल तो ऑफकोर्स अलाउड रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि सामने क्लास चल रहा है तुम बैठ के पीछे फोन चला रहे हो, कोई टीचर कुछ नहीं बोल रहा है। टीचर के पास पूरा कंट्रोल रहता है, डांट सकते हैं, थोड़ा बहुत मार भी सकते हैं, तुम्हें फेल कर सकते हैं, मारना वारना तो छोड़ो, उनके हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है। लैब, वाइवा, यूनिट टेस्ट, इन सब का स्कोर एट द एंड हर सेमेस्टर में ऐड होता है। ये सब चीजों को वो कंट्रोल करते हैं, असाइनमेंट सबको, और अगर इनमें वो स्कोर खराब कर दिए तो तुम्हारे सेमेस्टर का स्कोर खराब आएगा, और सेमेस्टर में स्कोर खराब आएगा तुम्हारा सीजीपीए खराब होगा, और तो तुम्हें प्लेसमेंट में बैठने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल भी मत सोचना कि टीचर्स के साथ माहौल बहुत चिल हो जाएगा और आराम से कोई टीचर कुछ नहीं बोलेगा, तुम कुछ भी कर लो। कॉलेज माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट ही होगा, एंड अगेन स्पेशली इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। लोगों को लगता है कि आईआईटीज में, एनआईटीज में ज्यादा माहौल सीरियस होता होगा, बट द रियलिटी इज आईआईटीज में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में माहौल थोड़ा सा चिल होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अगला एक्सपेक्टेशन, बहुत लोग कॉलेज जाने के साथ ही ये सोचते हैं बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, तुम ट्रिप पे जाना शुरू कर दोगे, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। रियलिटी ये सब कुछ भी नहीं होगा। दोस्ती करना कॉलेज जाके बहुत ही डिफिकल्ट है, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कौन तुम्हारे रियल फ्रेंड्स है और कौन तुम्हारे फेक फ्रेंड्स हैं। स्कूल की दोस्ती अलग होती है, तुम नेचुरली किसी के साथ बॉन्ड करते हो और साथ साथ बड़े हो जाते हो, बट कॉलेज इकलौता ऐसा टाइम होता है जब तुम्हें अपने दोस्त को चूज करना पड़ता है बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। ऐसा हो सकता है कि कॉलेज के पहले महीने में जो तुम्हारा दोस्त हो, आखिरी के महीने में वो तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, शायद तुम्हारे उससे बाद भी होना बंद हो जाए। फ्रेंडशिप चूज करना कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तुम्हें समझ में ही नहीं आता पहले कि कौन कैसा इंसान है। तुम जब स्टार्टिंग में बात करते हो लगता है वो ऐसा है, बट एट द एंड जैसे तुम उसके साथ रहना शुरू करते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि वो कंप्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि एट द एंड सभी लोग अपने दोस्ती की शुरुआत में थोड़ा बहुत फेक तो करते ही हैं। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन, ये हम सभी को होती है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, मुझे भी थी, और ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही धीरे धीरे जैसे जैसे साल बढ़ता जाता है ये टूटता जाता है, और वो ये कि कॉलेज के 4 साल बाद जब तुम ग्रेजुएट होगे देन तुम्हारी पैकेज एटलीस्ट 15 से 20 लाख रुपए की लग ही जाएगी। देखो इस बारे में मैं बहुत तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट ये रियलिटी है कि जो 15-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख वाला जो ब्रैकेट होता है वो सिर्फ 4-5 बच्चों के लिए ही बुक्ड रहता है। उसके अलावा बाकी तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम बहुत एफर्ट डालो तो भी तुम्हारा अच्छा पैकेज हो सकता है आ जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली तुम एवरेज के ब्रैकेट में ही आओगे। मुझे पता है अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तुम ये सोच रहे हो कि यार ये ऐसे ही बोल रहा है, मैं तो बहुत मेहनत करके टॉप 5 में जगह बना लूंगा, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को ये एक्सपेक्टेशन होता है। अब 100 के 100 बच्चे तो इतने पैकेज नहीं ला सकते हैं, उनमें सिर्फ 4 या 5 ही ला पाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन, कॉलेज जाने के बाद हमें ये लगता है कि मैं तो सीएसई ब्रांच का हूँ तो मैं सिर्फ सीएसई का पढ़ाई करूंगा, कोडिंग करूंगा। मैं मैकेनिकल ब्रांच का हूँ, सिर्फ मैकेनिकल पढ़ूंगा, मुझे कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं इलेक्ट्रिकल हूँ तो मुझे ना ही मैकेनिकल से कोई लेना देना है, ना ही सीएसई से कोई लेना देना है, मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिकल से लेना देना है। बट इन रियलिटी जब तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर जाते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि सभी बच्चों को, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस, सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, कोई भी ब्रांच की हो, तुम्हें फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचेस के एक एक सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तुम अगर मैकेनिकल की हो तुम्हें सीएसई पढ़ना पड़ेगा, तुम अगर इलेक्ट्रिकल की हो तुम्हें दोनों पढ़ना पड़ेगा, तुम अगर सीएसई की हो तो भी तुम्हें मैकेनिकल पढ़ना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हर ब्रांचेस का तुम्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है बल्कि सभी ब्रांचेस का प्रैक्टिकल लैब एग्जाम्स भी देना है। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से था तो मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले हम सब लोग मैकेनिकल के हॉल में जाकर वहां पर हम लकड़ी काट रहे हैं तो वेल्डिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी हमने फर्स्ट ईयर में की है। ये बेसिक एजुकेशन सिस्टम का रूल है। आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट, बट द आइडिया इज सभी बच्चों को अगर तुम इंजीनियर बन रहे हो थोड़ा बहुत सब कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉक्टर है देन सभी बेसिक मेडिसिन की उसे नॉलेज होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए एक सीएसई ब्रांच को मैकेनिकल लकड़ी काटने से कोई लेना देना होता नहीं है आज के टाइम। अगर तुम मॉडर्न कॉलेजेस में हो लाइक एमएसआईटी या फिर न्यूटन स्कूल, उनमें ऐसा नहीं होता है, बट तुम एक ट्रेडिशनल कॉलेजेस में जाते हो उन कॉलेजेस में ये एक बहुत ही बेसिक चीज है, सभी ब्रांच की चीजें सभी बच्चों को पढ़ना पड़ता है। अगर तुम्हें और भी कुछ डाउट है, तुम्हें लगता है कि ऐसा कॉलेज में होगा तो कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या ऐसी चीजें होती है। आई एम श्योर कि मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई इस बात को रिप्लाई जरूर करेगा कि रियलिटी क्या है, और कॉलेज का नाम भी बताना मत भूलना ताकि हम बता सके कि उस कॉलेज की रियलिटी क्या है, वहां पर क्या क्या चीजें होती है। पुराने वीडियोस को देखोगे तुम्हें जानना है कि कोडिंग के लिए कौन सा बेस्ट लैपटॉप रहेगा, अगर तुम्हें यह जानना है कि एजुकेशन लोन कैसे लेते हैं, ये सारे वीडियोस मैंने बनाई हैं जो कि तुम्हारे इंजीनियरिंग लाइफ को बहुत ही अमेजिंग बना सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और ओल्ड वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलना।